हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक सिंह आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने आज एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ाया उसी से रिलेटेड है। टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा ज्ञात करना। अभी तक हमने अपवर्त्य द्वारा लासा ज्ञात करने के लिए आप लोगों को बताया था। अब यहाँ से देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड है क्या। और अभाज्य गुणनखंड सीखने के लिए हमको सबसे पहले जानना होता है अभाज्य संख्याएं। इसको हमने अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ाया है आपको, और 1 से 100 तक की संख्याएं लिखी हैं, लेकिन यहाँ तक हमको 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्याएं होती है वो हमने लिखा है। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। तो हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। हम एक संख्या करते हैं, जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल 24। 24 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 2 से क्या यह संख्या विभाजित हो जाएगी? यस, 2 से विभाजित करेंगे 12 आएगा। फिर हम 2 से देखेंगे 6 आएगा। फिर हम 2 से देखेंगे 3 आएगा। अब हम देखेंगे 3 जो है वो अभाज्य संख्या, तो 3 से ही विभाजित होगी। इस तरीके से हमारा ये अभाज्य गुणनखंड 24 का समाप्त होता है। तो हम 24 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब इस विधि से हम लासा ज्ञात करते हैं। तो जैसे हम पहला प्रश्न लेते हैं लासा का, 12 और 15 का लासा। चलिए 12 और 15 का लासा निकालते हैं। तो 12 और 15, सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या 2 है। 2 से हम इस चीज को विभाजित करेंगे, तो 2 से देखते हैं, 2 से हमारा 12 विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ 6 आ जाएगा। 15 नहीं विभाजित होगा, तो हम इस संख्या को ऐसे ही उतार लेंगे। अब आगे देखते हैं, फिर 2 से आपका 6 कट रहा है, 2 तिया 6, 15 नहीं कटेगा, तो आप ऐसे उतार लीजिए। अब 2 से ना तो 3 कटेगा ना ही 15 कटेगा, तो 2 के बाद हमारी अभाज्य संख्या आती है 3। 3 से हम चेक करेंगे, तो 3 से कटेगा ये 1 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। अब एक तो यहाँ से ये वाला तो हमारा हो चुका, 5 जो है वो 5 से ही विभाजित होगा, तो ये 1 और ये 1। अब यहाँ से लासा निकालने के लिए हमें जितनी अभाज्य संख्याएं जिससे विभाजित हुई हैं इनको आपस में हम गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 पंचे 60। यानी कि लासा हमको क्या मिला 12 और 15 का? 60। ठीक, 3 संख्याओं का जैसे हमको लासा निकालना है, जैसे हमने कह दिया 20, 25 और 30 का लासा। चलिए हम हल करते हैं, तो 20, 25 और 30। ठीक, 2 से कटेगा 10, ये 25 आपका नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 15। 2 से फिर से काटेंगे, 2 पंचे 10, 25 ऐसे ही रहेगा और ये 15 हो जाएगा। अब ये तीनों संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी, तो अब हम देखते हैं 2 से हमारी जो बड़ी अभाज्य संख्या 3 है, 3 से चेक करते हैं, तो 3 से हमारी एक संख्या विभाजित हो रही है 15। 5 नहीं होगा, इसको उतार लेंगे। 25, 3 का पहाड़ा 15 में 5 बार जाएगा, 3 बचे 15। ठीक, अब यहाँ से 5 के पहाड़े में आएगा ये संख्या, 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। फिर 5 से हम करेंगे 1, 1 और 1। ठीक, तो यहाँ से इसका लासा हमको ज्ञात करने के लिए जितनी अभाज्य संख्याएं हैं
सभी को हम आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणा का 5। ठीक, चलिए गुणा करते हैं। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 को 5 से गुणा करना है तो 6 पंचे 30 और एक जीरो और तो 300, यानी हमारा 20, 25 और 30 का लासा आएगा 300। इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा निकालते हैं। धन्यवाद मित्रों।